बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बहुत बड़ा दावा, एनडीए के कुछ दल हमारे संपर्क में हैं। समय आने पर नाम का खुलासा करूंगा। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जयराम रमेश का दावा, इंडिया गठबंधन की सरकार में पीएम कांग्रेस का होगा। 4 तारीख को क्या आपको ये भी लग रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं 295 प्लस सीटें आपकी आने वाली हैं, तो आपका जो गठबंधन का कुनबा है इंडिया गठबंधन का, वो क्या और बढ़ेगा या आपके लोग टूट के कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे? कई लोग जो आज एनडीए में हैं वो कतार में रहेंगे इंडिया गठबंधन को में आने में। कई लोगों ने मुझको फोन कर कहा है। कौन है वो? अरे मैं नाम नहीं लूंगा। कई राज्यों के पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेता ने मुझसे बात की है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं और उन्होंने मुझे कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ आ सकते हैं। तो ये होगा, आप देखिएगा। तो फिर पीएम कौन होगा? 5 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। क्या पहले हमें जनादेश मिलने दीजिए, कोई देरी नहीं होगी। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होगी, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी का ही पीएम होगा? वास्तविक है, इसमें क्या राज है, वास्तविक है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, 2 बड़ी बातें कह रहे हैं जयराम रमेश। पहली बात तो ये उन्होंने साफ तौर पे कहा कई सारे एनडीए के घटक दल उनके संपर्क में, और दूसरा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा। अपने आप में क्या ये दोनों बयान चौंकाने वाले नहीं है? जी बिल्कुल, जयराम रमेश ने आप कह सकते हैं कि मतगणना के ठीक पहले 2 बड़े बयान दिए हैं। अब ये एक सियासी शिकूफा है या इसके अंदर कितनी सच्चाई, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एनडीए के कई घटक दल हमारे संपर्क में, और कई ने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम आपके साथ आना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं, जनादेश का इंतजार कीजिए। मैंने उनसे पूछा भी नाम बताएंगे क्या? बोले नहीं, 5 तारीख तक इंतजार कीजिए। और फिर वो कहते हैं कि जैसे 2004 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे, वैसे ही 2024 में ये तय है कि सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही होने वाली है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो कांग्रेस का ही बनेगा। तो ये अब ये विवाद का विषय है, क्या बाकी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है इसके लिए तैयार है? नहीं, ये एक बयान है, लेकिन ये दोनों बयान काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ एग्जिट पोल जो है कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा आ रही है, वहीं बार बार इंडिया गठबंधन के दल बार बार दावा कर रहे हैं कि वो 295 प्लस यानी 295 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। उसके पहले जयराम रमेश का बयान सियासी एक बड़ा बयान माना जा सकता है। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। इधर लोकसभा चुनाव के लिए अब नतीजों का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखिए कल सबसे तेज नतीजे। उधर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा के मुताबिक 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र हैं, जहां वोटों की गिनती होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी के 80 सीट पर कुल 851 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 771 पुरुष और 80 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार घोसी लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 4 प्रत्याशी केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में 2-2 जगह मतगणना होगी। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित हैं, और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई हैं, तो 3 जगह उनकी मतगणना होगी। और चुनाव नतीजे आने से अभी 24 घंटे से भी अब कम का वक्त रह गया। इस सब के बीच एनडीए का डेलीगेशन चुनाव आयोग भी पहुंचा। खबर आप देखिए। चुनाव नतीजे आने से पहले बीजेपी और एनडीए भी पूरे एक्शन में है। इसी कड़ी में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को चुनाव आयोग पहुंचा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने वोटों की गिनती के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने पर जोर दिया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से 4 चीजों को लेकर विशेष कदम उठाने की मांग की। इसमें मतगणना के दौरान चुनावी प्रक्रिया की पूरी सुरक्षा भी शामिल है। वहीं बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली ताकतों का संज्ञान लेने की भी मांग की। विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए।